साथियों नमस्कार। यहाँ हम बात करने वाले हैं यूपी जेल वार्डन और फायरमैन में जो आरक्षण को लेकर बात हो रही है कि आखिर किसको जनरल में डाला जाएगा या फिर किसे उसकी ही कैटेगरी में रखा जाएगा, और किन जो फीमेल हैं उनके बारे में भी बात करेंगे। यहाँ ओबीसी, जनरल, एससी, एसटी सबके बारे में जानने वाले हैं कि किस तरह से आरक्षण काम करने वाला है यहाँ पर। ठीक है, देखो उससे पहले बात करेंगे कि आप लोग चैनल को कर लेना सब्सक्राइब और वीडियो को करना लाइक। अगर आपके लिए हम इतनी मेहनत करते हैं तो आपको लाइक करना चाहिए, ज़रूर करना चाहिए। ठीक है, तो आप कर भी दीजिएगा, क्योंकि हम बार बार आपसे ये नहीं कहेंगे कि आप लाइक कीजिए। आप अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप बिल्कुल लाइक कर सकते हैं। ठीक है, और वहीं बात करें कि इसमें किस तरह से काम करता है आरक्षण, तो चलो देख लेते हैं। पहले कहाँ गया, ये रहा। देखो एक जो हमारे पास है लिस्ट, पहले हम फीमेल का देखते हैं। यहाँ पर आपको काजल नाम से एक फ़ीमेल दिख रही होंगी, जिनका नंबर जो है आप देखिए 182.2808 करके हैं। और इनको क्यों नहीं लिया गया, इन पे देखिए आप लिखा हुआ है फीमेल आउट ऑफ यूपी, यानी ये यूपी की तो बाहर की हैं। ठीक है, अब जैसे ही ये यूपी के बाहर की हैं तो इनको जो है डालना चाहिए था, जो जनरल फीमेल हैं उसमें डालना चाहिए था, पर उसमें नहीं डाल के इनको डाल दिया गया है कि जो 5% फिक्स होती हैं अदर स्टेट के लिए, उसमें डाल दिया गया है। यानी आपको नंबर लाने पड़ेंगे लड़कों में जो होगा। बात करें जनरल का लड़का, जैसे कि जनरल की जितनी कटाप जाएगी, जैसे कि इसमें तो फायर में तो गर्ल्स हैं नहीं, जेल में होंगी। अब जेल की जितनी जाएगी कटाप जनरल की, उतने नंबर लाने पड़ेंगे जिसको ये ऐसी दिक्कत आती है। तो इस वजह से इनको बाहर कर दिया गया, जबकि 182 नंबर किसी भी कैटेगरी की कटाप नहीं थी। ये 49,000 की लिस्ट की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि इनके 182 नंबर थे, फिर भी इनको बाहर कर दिया गया। सिर्फ इसी कारण से बाहर कर दिया गया क्योंकि ये लड़कों में जो कटाप थी 192 कुछ गई थी, 193 थी जनरल की शायद, जो सिविल पुलिस के लिए थी। तो उतने नंबर ये नहीं ला पाई, इस वजह से इनको बाहर कर दिया गया। अब वहीं एक और देखते हैं, इसमें बात करें जो सौरभ सिंह हैं, ये 210 नंबर ला के रिजेक्ट इनको किया गया है डेट ऑफ बर्थ से। तो इस तरीके से भी रिजेक्ट कर दिया जाता है। फिलहाल हम यहाँ पर आरक्षण की बात कर रहे हैं तो सिर्फ आरक्षण की ही बात करेंगे। इस पर जो रिजेक्ट होते हैं तो ये तो इस तरह से बहुत ही ज़्यादा लड़के रिजेक्ट होने वाले हैं, जैसे कि जिनकी डेट हो गई कि डेट ऑफ बर्थ एक दिन से पूरी हो रही थी, इस तरह के लड़के को भर्ती बोर्ड बाहर कर देता है। हालांकि इन्हें पहले ही बाहर कर देना चाहिए कि डीबी के टाइम ही, यानी इनसे रनिंग नहीं करानी चाहिए, पर भर्ती बोर्ड रनिंग भी करवा लेता है, उसके बाद जब फाइनल लिस्ट लगाता है वहाँ पर बाहर कर देता है। और बहुत से लड़कों ने कमेंट किया कि हमें जो है कि जनरल में डाल दिया गया है। देखो जनरल में आपको डाल तो दिया गया है अगर आपके नंबर अच्छे हैं, यानी बात करें कि जनरल की जैसे मेरिट जा रही है 190 जा रही है, तो 190 के ऊपर अगर आपके नंबर हैं तो बिल्कुल आपका नाम आ जाएगा। पर कब आएगा आपका नाम, जब आपकी एज जो दे रखी है जनरल की, जैसे कि भर्ती के समय जो भी एज थी 22 साल 23 साल, शायद 1 साल का छूट भी दिया गया था, अगर उतनी के अंदर आ रहे हो तभी आपका नाम आने वाला है। अगर आप पहले ही आरक्षण एक ले चुके हो, जैसे कि बात करें कि जो 3 साल के लिए ये छूट होती है ओबीसी के लिए, अगर आप पहले ही ले चुके हो तो बिल्कुल आपके नंबर चाहे जितने हों, अगर आपने वहाँ पर ओबीसी का सर्टिफिकेट नहीं दिया है तो आप बिल्कुल रनिंग कर दिए होगे, वो बात अलग है। पर आपका जो मेरिट में नाम है वो तो भगवान ही भरोसे है, क्योंकि हमें नहीं लगता कि उनका नाम आएगा। वो तो बिल्कुल यहाँ पर इसी तरह से लिख दिया जाएगा कि आपको किस कारण से रिजेक्ट किया गया है। तो बिल्कुल अभी जो सबसे ज़्यादा दिक्कत आई है इसमें, क्योंकि ये भर्ती पुरानी थी, इस वजह से सबको हम देखे हैं कि 100 में से लगभग 4-5 लड़कों को आराम से डाला जा रहा था जनरल कैटेगरी में। और जनरल में डाला तो जा रहा था, पर ये क्या जनरल की मेरिट को पार कर पाएंगे, जब अपनी ही मेरिट को नहीं पार कर पाने में इतनी दिक्कत है। नॉर्मलाइजेशन के दम पर तो पार किए हैं, तो ये क्या जनरल की पार करेंगे आराम से। इनको तो बाहर मतलब कि ये लोग हो ही जाएंगे, हम ये नहीं कहते सब लोग हो जाएंगे, पर जिनके भी नंबर कम हैं और वो जनरल में डाल दिए गए हैं तो उनके लिए बहुत बड़ी मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि जनरल की मेरिट पार करना इतना आसान नहीं होगा। जैसे एससी की ही बात कर दे, जो 120-25 मान लो कि एससी की 140 से लड़का उठा है 19 फर्स्ट में, 140 से उठा है, ठीक है। और इसको अगर हम बात करें कि इसको डाल दिया गया है जनरल में, तो ये कैसे आएगा वहाँ तक, कैसे आएगा जब इसकी कटाप 155 लग रखी है, तो ये कैसे वहाँ तक पहुँचेगा 190 तक, बिल्कुल नहीं पहुँचेगा, ये आराम से बाहर हो जाएगा बिल्कुल।
तो इस तरीके से यहाँ पर बाहर होंगे। वैसे हम आपको एक दिखा देते हैं आरक्षण को लेकर। ये सुप्रीम कोर्ट का एक अभी अभी जो निर्णय आने वाला है, क्योंकि आज ही एक जो हाई वो एडवोकेट हैं, बात करें जज हैं, नाम शायद हम थोड़ा सा भूल रहे हैं, उनका जो जज है उन वो भी इस पर बात कर रहे हैं कि महिलाओं को जो महिलाओं का है आरक्षण लेकर, इस पर वो भी बात कर रहे हैं। जैसे ही ये हो जाता है तो बिल्कुल आप लोगों के लिए जो आरक्षण संबंधी जो ये जो समस्याएं आ रही हैं, इन पर बहुत ही जल्द काम होगा। क्योंकि सबसे ज़्यादा महिलाओं को देखा जाए तो अब बताओ, उसको जो अदर स्टेट है उनको तो डाल दिया लड़कों के बराबर। अब लड़कों के बराबर ज़रूरी नहीं है कि सबके नंबर हों, हाँ कुछ लोग होंगे जिनके अच्छे नंबर होंगे, 200 पार भी होंगे, बहुत सी फीमेल ऐसी होंगी जिनके नंबर 200 पार होंगे, पर सबके नहीं हो सकते ना। सब लोग तो अपनी कैटेगरी पार करने में थोड़ा सा नहीं कर पाते हैं अपनी कैटेगरी, तो ये कैसे पार कर लेंगे लड़कों की जो जनरल की कट ऑफ होगी। वही जो सुप्रीम कोर्ट कह रहा है तो ये बोल रहा है कि महिलाओं को नौकरी में आरक्षण मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा, अगर कोई आरक्षित वर्ग की महिला सामान्य वर्ग के लिए तय कट ऑफ अंक से ज़्यादा लाती है तो उसे सामान्य वर्ग में जाने का हक है। यानी ये लोग अभी तक इस तरीके से करते थे कि ये, अब आप खुद देख रहे हो कि किस तरीके से ये जनरल के लड़के के बराबर कर देते थे बिल्कुल, मतलब कि कोई वही नहीं है, और जो ओबीसी के लड़का है वो भी जनरल के बराबर लाए। तो इस तरीके से ये लोग कर देते हैं, और ये फैसला बहुत ही जल्द आने वाला है, 1 ही 2 दिन में शायद आ जाएगा। और जो रिजर्व लिस्ट को लेकर है वो भी फैसला बहुत ही जल्द आने वाला है। ये आप लोग पढ़ लेना, ये सिपाही भर्ती का ही है, वहीं से हम लिए हैं कि सिपाही भर्ती, क्योंकि इसी भर्ती की तो बात करेंगे ना, और किसी भर्ती से हमें क्या मतलब है। जब बात जेल वार्डर फायरमैन की हो रही तो इसी भर्ती के बारे में जानेंगे कि किस प्रकार से आरक्षण दिया जाता है। और जिनके फीमेल में भी नंबर कम होंगे और उन्हें कैटेगरी वाइज जैसे कि नहीं डाला गया है, कैटेगरी में अपने नहीं ला पाए हैं, जैसे कि उनके पास कास्ट सर्टिफिकेट नहीं था, तो उनके लिए दिक्कत बन जाएगी, बिल्कुल बनने वाली है यहाँ पर। और यहाँ आप लोगों को कमेंट करना है कि आप में से कितने लोगों का जो ऐसा हुआ है, कितने लोगों के साथ ऐसा हुआ है कि जिनका कास्ट सर्टिफिकेट ना होने से जनरल में डाला गया है। क्योंकि ये शिकायत बहुत ही ज़्यादा लोगों के पास है, ऐसा बहुत ज़्यादा सुनने में आ रहा है इस भर्ती को लेकर, क्योंकि ये भर्ती पुरानी है। ठीक है, तो सबको नीचे कमेंट करना है कि किसको डाला गया है और किसको नहीं भी डाला गया है। अगर आपको नहीं भी डाला गया है तब भी आप बताइएगा कि, वैसे हम एक सर्वे कराने वाले हैं कि आप लोगों ने रनिंग पास कर रखा है तो आप बता दीजिए कि आप किस कैटेगरी से हैं। क्योंकि एक भाई हमारे ऐसा बोले हैं कि आप ऐसा सर्वे कराइए, तो ठीक है हम आपको कम्युनिटी टैब पर आपको दे देंगे ऐसा। आप में से सब लोग उस पर जाके बस टिक करना है आपको कि हम जनरल से हैं या ओबीसी हैं, एससी से हैं या फिर एसटी से हैं, आपको बस टिक करना है। बाकी उस सर्वे में लगभग 2,500-3 हज़ार तक तो वोट हो ही जाएंगे आराम से। तब उस हिसाब से देखेंगे कि आखिर किसके मेरिट, तो वही जानी है, मेरिट में कोई फ़र्क नहीं रहना है। बस ये पता चल जाएगा कि कैंडिडेट कितना पास हुआ है किस कैटेगरी से। ठीक है, वहीं बात करें कि जो रिजल्ट को लेकर, तो रिजल्ट को लेकर कर्नाटक की देखा जाए तो 6,835 केस हैं मात्र। और कर्नाटक को अब देखने से कोई मतलब नहीं है, बस आप एक नज़र में इसे देख लीजिए कि 6,835 केस आए हैं नए, और बाकी ये कर्नाटक से कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर लॉकडाउन भी धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है और जो कर्मचारी हैं वो भर्ती बोर्ड भी आ चुके हैं। आज भी मैंने बात किया था भर्ती बोर्ड से, तो बोल रहे हैं कि आपका रिजल्ट जो जैसे कि 21 से 30 जो चलता है इसके बीच में आ जाएगा। पर आपको हम ये वो नंबर भी दे सकते हैं जिस पर मैंने बात किया था, उनसे आप जब ये बोलोगे कि आप बात कीजिए हमारे मतलब अधिकारी से बात कराइए, तो वो करा भी देते हैं। अगर आपको करना है तो बिल्कुल हम आपको नंबर दे देंगे, आप लोग कर सकते हो। वो पहले तो कोई और उठाएगा, पर जब आप उनसे ये बोलोगे कि आप अपने अपर अधिकारी से बात कराइए तो वो बात कराते हैं। फिर वो यही बताते हैं कि आपका रिजल्ट जो है इस महीने के अंत तक ज़रूर जारी कर दिया जाएगा। तो इस तरीके से निकल के आ रहा है। बाकी आप लोगों को नीचे कमेंट करना है कि आपकी कैटेगरी क्या है। कहीं आपको जनरल में तो नहीं डाला गया है, अगर जनरल में डाला गया है तो आपके नंबर कितने हैं। बाकी कम्युनिटी टैब पर आपको मिल जाएगा, वहाँ पर जाके वोट कर देना है। ठीक है, ये वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में ज़रूर बताएं। और एक जो भाई हमारे हैं, उनका एक चैनल जो है, मैंने बताया था ना कल कि 19,500 सब्सक्राइबर थे, तो उन्हें जाकर ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि वो भाई बहुत ही ज़्यादा परेशान हो चुके हैं। 19,500 सब्सक्राइबर थे, अब उनके पास बिल्कुल भी नहीं बचे हैं। वो उसे जाकर आप लोग सब्सक्राइब कर लेना। वो जो उसके जो चैनल का लिंक है वो बिल्कुल नीचे मिल जाएगा आपको, वहीं पिन कर देंगे हम कमेंट में, वहीं से जाके उन्हें सब्सक्राइब कर देना है। ओके, थैंक यू।